quickly want to get into the word. जल्दी से वचन में जाएंगे इस वक्त। The first part I was talking about how to overcome opposition, ridicule. और पहले भाग में चर्चा कर रहे थे कैसे आपके खिलाफ में जो मजाक उड़ाया जाता है उस पर कैसे आप जय पा सकते And I spoke about what are the common three groups of people that oppose you on all that stuff. हैं और कैसे सामान्य तरीके हैं जिनके जरिए लोग आपका विरोध करते हैं, वो सारी बातों पर चर्चा की। Whenever there is an opportunity, देखिए, जब कभी आपके सामने कोई अवसर आता है there will always be opposition. तो हमेशा उसके साथ विरोध भी आएंगे। Greater the testimony, there will often be a test that is involved. जितनी बड़ी गवाही होती है उसके लिए देखिए वैसी ही परीक्षा भी होती है। Sometimes many Christians, they just want to quit. और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे मसीह लोग बस यूं ही हार मान लेना चाहते They just say, okay, fine, enough, and I just want to quit. हैं और वे कहते हैं बस ठीक हो गया, बस बहुत हो गया, अब मैं हार मान But लेता one of the things that you and I need to know that it is how to handle opposition, how to handle ridicule, how to handle sarcasm, how to handle when people mock you. हूं। लेकिन एक खास बात हमें यह समझना है कि जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, जब लोग हमारी निंदा करते हैं, हमारे खिलाफ में अफवाहें फैलाते हैं, कैसे उनको निपटना है। The first thing you need to remember is और पहली चीज आपको याद रखने की जरूरत है, when there is opposition against you, जब आपके खिलाफ में कोई विरोध खड़ा होता है, there is a real war in the spiritual world. आत्मिक जगत में एक असलियत की लड़ाई हो जाती है। Please understand this. मेहरबानी करके It's समझिए, not just the people that are opposing you. ऐसा नहीं है कि लोग आपके खिलाफ में विरोध कर रहे There is something behind those people. हैं, लेकिन लोगों के पीछे कुछ खास हैं। As there is a physical world, there is also a spiritual world. और देखिए, एक सांसारिक यानी एक शारीरिक दुनिया है तो वैसे एक आत्मिक दुनिया भी है। You're climbing in your career. आप अपने करियर में बुलंदी पे जा रहे हैं Colleague is opposing you. और कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ में विरोध कर रहे हैं। Now you think it's a colleague that's opposing you, but behind that there is a spiritual world. How many of you understand what? लेकिन आप सोचते हैं कि ये आपका सहकर्मी है जो आपके खिलाफ में विरोध कर रहा है, लेकिन असलियत में उसके पीछे एक आत्मिक अंधकार है। You start building your house, और देखिए, आप घर बनाने की कोशिश and suddenly the people who are so-called friends, they suddenly start opposing you. They call the people to knock down your house. और ऐसा होता है कि जिनको आप अपने दोस्त कहते थे वे ही लोग आपके खिलाफ में विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं आपके घर को गिराने के लिए, दूसरों को भी इसके लिए उकसा रहे हैं। There is a spiritual world that you need to deal with. और देखिए, एक आत्मिक जगत है जिससे आपको निपटने की जरूरत है। To fight with spiritual weapons. आपको आत्मिक हथियारों से उस लड़ाई को लड़ना है। Paul the apostle wrote in the Bible and he said in 2 Corinthians, for our weapons of our warfare are not physical weapons like guns and this bullets and all that. He said the weapons of our warfare are spiritual weapons. फिर पौलुस ने ऐसा लिखा कि हमारी ये लड़ाई जो है ये शारीरिक हथियारों से नहीं है, लेकिन ये आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक हथियारों से। When you're going to make that deal, जब आप वो डील करने जाते हैं there is a severe opposition that comes. और एक गंभीर जो है विरोध आता है, You get upset. आपको निराश कर, Things don't work out in your favor. चीजें आपके पक्ष में काम नहीं करती, You need to deploy spiritual weapons. तो जरूरी है कि आप आत्मिक हथियारों को लागू करें। Jesus, when he was going on a journey to Gadarenes, आप देखते हैं यीशु को जब गिरासीनियों के देश में उस यात्रा करते हुए जा रहे थे, he told his apostles, तब उन्होंने अपने प्रेरितों से कहा, let us go to the other side. चलो हम दूसरी ओर जाते हैं। Now notice something. और गौर करें, यहाँ पर Jesus was in the boat. यीशु नाव में सवार थे। Imagine Jesus in your boat. जरा कल्पना करें कि यीशु आपकी नाव में सवार And they're going to Gadarenes. और गिरासीनियों के देश की ओर जा रहे And as they were going, हैं। और जैसे वे जा रहे थे there was a storm. वहां पर एक तूफान The उठा। disciples must have questioned Jesus. वहां के जो चेले थे उन्होंने यीशु से सवाल पूछा होगा, Jesus, यीशु, you are the guy who told us, come, let us go to the other side. आप ही ने तो खुद कहा कि चलो हम दूसरी ओर जाते हैं, Then why this storm? तो ये तूफान क्यों आया? If you have said it, अगर आपने कहा हो, you have prophesied it, अगर आपने भविष्यवाणी की है, then why this storm? तो ये तूफान क्यों? Whenever there is a prophetic word, whenever there is God speaking, the devil tries to oppose it. और देखिए, जब कभी भविष्यवाणी का वचन आता, जब कभी परमेश्वर कुछ कह रहा था, देखिए शैतान उसका विरोध भी करने के लिए, I'm doing the right thing. मैं सही चीजें कर रहा Then हूं, why so many problems? तो क्यों इतनी सारी समस्या? Maybe it's not of God. और शायद ये परमेश्वर की, You need to handle opposition. आपको विरोध से निपटने की जरूरत है। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण। Jesus, he just rebukes the storm and he said, peace be still, as if Jesus was speaking to the storm. और फिर यीशु देखिए उस तूफान से कहते हैं शांत रहे, ऐसे जैसे कि यहाँ पर यीशु खुद यहाँ तूफान से बात कर रहे हैं। I don't know whom I'm speaking to, पता नहीं किससे बोल रहे हैं, but God is speaking to you. लेकिन परमेश्वर आपसे बोल रहे You are planning to migrate to a different nation, हैं। आप योजना बना रहे हैं किसी दूसरे देश में जाकर, and you are ran into all kind of rough weather. और सब प्रकार के मुश्किलात दौर का सामना कर रहे हैं। You need to handle this opposition. आपको इस विरोध से निपटने Today, every opposition that is rising against you fall down flat in Jesus. आज हर एक विरोध जो आपके खिलाफ में उठ खड़ा होता है गिर के धराशायी हो जाए यीशु के नाम में। Receive right now. चलिए ग्रहण करें। You know, you're planning to get married. आप योजना बना रहे शादी करने की, When you start talking about it, something's beginning to happen. कि जब आपने इसके बारे में बोलने की चर्चा ही शुरू की, कुछ खिलाफ में होने लगा। Lift your hands and say spiritual weapons. चलिए अपने हाथ उठाकर कहें आत्मिक हथियार। If you don't understand this, अगर आप इसे नहीं समझेंगे you will make a costly mistake if you don't listen to what I'm saying. तो बहुत ही महंगा, जैसे कि कहें तो बहुत ही भारी, Don't miss your destiny. आप अपने विधान से चूके नहीं। Ephesians, और निकाली इफिसी की पत्री, for we wrestle not against flesh and blood, क्योंकि हम मांस और लहू से नहीं लड़ते, but against the present darkness, against spiritual
spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural places. और देखिए केवल भौतिक विरोधियों से जो आत्मिक जगत में हैं, Please understand this. समझिए इसे। Paul is saying पौलुस that your fight is not with natural people having flesh and blood. कि तुम्हारी लड़ाई जो है ये शारीरिक जो इंसान जिनके पास मांस है लहू उनसे नहीं हो रही है। Just now he testified बस अभी उन्होंने गवाही दी है that there was an issue in his job. उनकी नौकरी में एक समस्या And once people started praying, और जब लोगों ने प्रार्थना करना शुरू the same people were supposed to pull him down. The same people appreciated him and said, okay, fine, it's all right. वही लोग जो उन्हें नीचे डालने की कोशिश कर रहे थे वही लोग बाद में कहने लगे चलो ठीक है। May God change your story today परमेश्वर आपकी कहानी बदले आज in the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम। When Jesus reaches that shore of Gadarenes, और जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश के उस किनारे पे पहुंचते finds a person वहां एक व्यक्ति उन्हें मिलता है tormented by more than 2,000 spirits, और जिसमें 2000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं समाई हुई थी and he's delivered. और उसका छुटकारा मिल जाता। Somebody asked me, किसी ने पूछा do you think, Pastor, the storm was sent by these spirits? आपको क्या लगता है पासवान जी कि वो तूफान जो है दुष्ट आत्माओं के द्वारा भेजा गया? I said, of course, yes. इन्होंने कहा ये Because the spirits knew that Jesus is coming and he would deliver this person out of those 2,000 spirits. You see, the enemy doesn't want you to succeed, so he opposes you. दुष्ट आत्माएं जानते थे कि यीशु वहां जा रहे तो उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्मा को निकाल देंगे। देखिए शत्रु नहीं चाहता है कि आप कामयाब होएं। Lift your hand and say, I'm learning to handle opposition. अपने हाथ उठाकर कहें इस समय कि मैं विरोधों से निपटने को सीख रहा हूं। How many of you are understanding right now? और कितना समझ रहे हैं इस वक्त? 2 Timothy chapter 2 verse 26. चलिए निकाले दूसरा तीमुथी उसका दूसरा अध्याय उसके 26वें It says some people have bन taken captive by the devil to do his will. और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कुछ लोगों को शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया है उसकी मर्जी पूरा करने के लिए। The people taken captive to do his will. और लोगों को कब्जे में ले लिया गया उसकी मर्जी पूरा करने के लिए। You need to pray. आपको प्रार्थना करना है। When you are coming to the prayer service, when you are growing in the word of God, there'll be your own family members are opposing you. You don't need to fight. You need to say, Lord, I command the forces of darkness that are controlling them to be cut off. And guess what? Next Sunday they will say, even I'm coming for the service. और देखिए जब आप सभा में आने के तैयार होते हैं तो आपके परिवार के लोग ही आपका विरोध करने लग जाते हैं, आपके खिलाफ में खड़े होने लगते हैं। तो जरूरी नहीं आपको उनसे निपटना नहीं, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं। उनके पीछे जो अंधकार की शक्ति जिसने उनको अपने कब्जे में लेके रखा है, आपको कहना है कि हर एक अंधकार की शक्तियां जिन्हें इन पर अपने कब्जा करके मैं उसे काट देता हूं यीशु के नाम में। अगले हफ्ते क्या होगा वे भी आपके साथ आएंगे। How to handle opposition? कैसे विरोध से निपटा जाता है? Spiritual warfare. आत्मिक लड़ाई। Everybody lift your hands and say spiritual warfare. सभी लोग कहें अपने हाथ उठाकर आत्मिक लड़ाई। You don't go and fight those people. आप जाकर उन लोगों से नहीं लड़ते। You are giving me bad words from the top floor. You know, I'll show you. I was the chief principal of the bad word, community. तुम ऊपरी मंजिल से मुझे गाली गलौज कर रहे हो, चलो मैं भी तुम्हें दिखाता हूं। मैं अपने समाज अपने बिरादरी का सबसे I used to distribute certificates for bad word university. No, I'll show you. Excuse one. मैं दिखाता Just think you because go to Bandra, I'll show you who I am actually. Hey, bring my other coat, bad word coat now. No, नहीं, you don't do that. आप ये नहीं करते। Don't rejoice in your past life. आपके अतीत की जिंदगी में जश्न मत मनाएं। No, one person told me, देखिए एक व्यक्ति ने कहा, Pastor, सामने वाला लफड़ा कर रहा है। मैं उसको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम ही लफड़ा है। I said no. इन्होंने कहा नहीं, You don't advertise your old life. The old man is buried. You don't go back to your old life. आप अपनी पुरानी जिंदगी में नहीं जाते। You enter into spiritual warfare. आप आत्मिक लड़ाई में कदम रखते हैं। They are fighting against you. वे आपके खिलाफ में लड़ रहे हैं। You go on your knees. आप अपने घुटने पर You go into spiritual warfare. आत्मिक लड़ाई में लग You deploy the spiritual ICBM intercontinental ballistic missile. You hello. आप अपने आत्मिक हथियारों को मिसाइल को लागू करने लगते हैं। You deploy it. आप लागू करते हैं And suddenly और अचानक those people come to you. वे लोग आपके पास आते हैं, Compromise. समझौता कर लेते हैं And you were planning for a court case and this and that. और आप योजना बनाने अदालती मुकदमा ये सब कुछ खत्म। I prophesy somebody is coming with your testimony regarding your documents, your court case in this week in Jesus' name. Lift your hands and say, I receive it in Jesus' name. भविष्यवाणी करते इसी हफ्ते में आप लोग जो हैं कुछ जो है अपने दस्तावेजों कागजातों से संबंधित गवाहियों के साथ आएंगे यीशु के नाम में। How do you handle opposition? कैसे आप विरोधों से निपटते हैं? Lift your hands and say, spiritual warfare. अपने हाथ उठा करके आत्मिक लड़ाई। Lift your hands and say, all lying lips against me, अपने हाथ उठा करके हैं सारी झूठी जबान मेरे खिलाफ में, against my family and ministry, मेरे परिवार मेरे सेवकाई के खिलाफ में be put to silence in Jesus' name. खामोश कर दिया जाए यीशु के नाम में। Somebody say, I receive it in the name of Jesus. वे कहें मैं ग्रहण करता हूं यीशु के नाम में। And the last one, आखिरी go to Nehemiah 4:8. निकाले नहम्याह का 4 अध्याय 8वां वचन। Now, the highest form of opposition is a physical attack. Where they actually come to threaten you, to beat you, to kill you. That's the highest form of opposition. जो दरअसल आपके सामने आते हैं, आपको धमकाते हैं कि आपको मारेंगे पीटेंगे, ये सबसे ऊंचे प्रकार का विरोध है। How do you overcome? कैसे आप उस पर जय? There is a way which is in the scripture. इसके लिए भी एक तरीका है वचन में। Somebody wrote to me, and Pastor, they're coming with goons and to hit us and to beat us and all that stuff. किसी ने कहा कि पासवान जी आया गुंडों को मदद लेके गुंडों को साथ लेकर हमको पीटने मारने सब।
Nehemiah 4:8. And they conspired to come and attack Jerusalem and create confusion. Till now they were only speaking, till now they were only threatening, and now they are planning to come with an actual physical attack. पहले तो वो सिर्फ बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, लेकिन अब वो यहाँ पर ऐसी योजना बना रहे हैं कि आकर वो हमला करेंगे। Now, अब what do you do about this? और इसके बारे में आप क्या करें? At that time, उस समय पर we need to do something. And I was asking the Lord, I said, Lord, what do we need to do? पासवान जी बताते हैं कि प्रभु से पूछिए कि प्रभु क्या करना चाहिए ऐसे में? Go to Nehemiah 4:9. नहम्याह का चौथा अध्याय 9वां वचन। Nevertheless, फिर भी we made our prayer to our God. हम लोगों ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की And because of them, और उनके वजह से we set a watch against them. Notice the last word, day and night. और उनके डर के मारे उनके विरुद्ध, देखिए आगे लिखा है दिन रात। There is a type of prayer एक प्रकार की ऐसी प्रार्थना भी होती है that you enter into. जिसमें आप कदम रखते हैं, Bless me, Lord. प्रभु मुझे आशीष दे, Touch me, Lord. मुझे छू ले, And God says, out. और परमेश्वर कहता है आउट। These are all touch me prayer. ये सब मुझे छूले वाली प्रार्थना है। Touch him, Lord. छू ले प्रभु, Bless him, Lord. उसे आशीष दे, Heal him, Lord. उसे चंगा कर। Good, good. अच्छा अच्छा है, Very good. बहुत अच्छा है, Good prayers. अच्छी प्रार्थना। But then there is a prayer लेकिन दूसरी भी एक प्रार्थना है that you enter into. जिसमें आप जाते हैं, And you enter. Husband says, जैसे कि पति कहता है I'll pray in the morning. मैं सुबह प्रार्थना करूंगा, My wife, you pray in the night. मेरी पत्नी तुम रात में प्रार्थना, Children, you pray in the afternoon. बच्चों तुम दोपहर में प्रार्थना, Because हमारा घर बांधना ही है तो होना ही अच्छा. Oh, the whole family is involved. और पूरा परिवार शामिल होता है। One family wrote to me. परिवार ने हाल ही में लिखे, They had a small piece of land. और कुछ छोटा सा जमीन का हिस्सा था, Some people were forcing them to sell the land at a very cheap price because they wanted to usurp the land. They said, sign it over here, take this money and get out. दबाव डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर अपने दस्तखत कर दो, इतना रकम लेके निकल जाओ यहाँ से। This was in Goa. ये गोवा में हो रही, This is not only a story, this is true. ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है। They said, Pastor, what to do? उन्होंने पूछा पासवान जी ऐसे में क्या करें? Said, we have received many prophecies, people telling us. I said, no, no, no. This is, you have to enter into solid prayer. I said, 7 days. और इन्होंने कहा कि गंभीर प्रार्थना में आपको कदम रखने की जरूरत है, अगले 7 दिन। And that property was worth at least 15 crores. और वो संपत्ति का जो था वो कम से कम 15 करोड़ का था। They just want to sell it off. Just they said, we'll give you 50 lakhs and fish off. और वे ऐसा कह रहे थे डराते हुए कि हम बस तुम्हें 50 लाख रुपए देंगे और निकल जाओ इसे लेके। This family, एक परिवार 7 days they fasted. 7 दिनों तक इन्होंने उपवास, Husband would pray in the morning. पति सुबह में प्रार्थना Wife करती would pray in the evening. और पत्नी शाम को प्रार्थना करती, Praying, praying, praying. प्रार्थना प्रार्थना। You know, on the 7th day, those people came. अब जानते 7वें दिन ये लोग आए, आप विश्वास नहीं करेंगे, The people came. 7वें दिन लोग आए You know, they got a phone call that we are coming. और उनको फोन कॉल आया कि वे आ रहे हैं। Suddenly, there was some political rally over there. और अचानक ऐसा हुआ कि कुछ राजनीति की रैली वहां आ So गई। the cops, they did not know it. Some of the cops were moving around over there. तो वहां पे पुलिसकर्मी घूम रहे थे और इनको पता नहीं था, So they did not call the cops. The cops came and they were sitting on their ground only. और उन्होंने उनको नहीं बुलाया था, लेकिन पुलिसकर्मी आके उनके ही जमीन पे वहां मैदान में बैठे थे And they were in muftis. They were in civil dress. और वे सिविल ड्रेस में थे। These fellows came shouting. और ये लोग चिल्लाने They took their this thing and they beat those fellows. और उन्होंने अपने चीजों को निकाल कर पीटने लगे। The same fellows next day they came and say, okay, Mandavli, we'll sell it for 10 crores. So they got the 10 crores. वही अगले दिन आकर कहा चलो मंडोली करते, समझौता करते, 10 करोड़ में बेच दो। They said, उन्होंने कहा this is impossible. ये तो बिल्कुल असंभव, Impossible. असंभव। You see, God can change, orchestrate things and do something for you in Jesus' name. परमेश्वर चीजों को यूं ही बदल कर आपके पक्ष में मोड़ सकता है यीशु के नाम में। People of God, परमेश्वर लोग I am telling you, आपसे कहते हैं these are spirits. ये सब आत्माएं, You need to understand this truth. आपको इस सच्चाई को समझने की जरूरत। You can't just pray, oh, okay, hallelujah. No, 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 no. आप ऐसी प्रार्थना नहीं करते, ओ हाँ हाँ ठीक है हालेलुया, नहीं। These things will be defeated. ये चीजें हराई जानी Especially चाहिए। when you're building something, और खास करके तब जब आप कुछ बना रहे हैं, when you're doing a business, खास करके तब जब आप कोई व्यवसाय कर रहे you're हैं, doing some chicka, praise the Lord, I got 100 rupees profit, hallelujah. छोटा मोटा कोई काम कर रहे हैं, प्रभु की स्तुति हो, मुझे 100 रुपए। But when you're talking about lakhs, you just can't sit, and do some mattress press, hallelujah. Put on the AC, 24. Mattress press help nobody. और इस प्रकार की प्रार्थना किसी की मदद नहीं But करती। when you want the real stuff, the real deal, brother. लेकिन जब आप सचमुच का सौदा चाहते हैं भाई, Nehemiah said, नहम्याह ने कहा, I'm building the walls. मैं शहरपनाह बना रहा हूँ, 5-minute touch me press will not do. 5 मिनट की मुझे छूने वाली प्रार्थना काम नहीं करेगी। Come on, somebody say, I'm building a business worth crores. 10 minutes prayer will not do. कोई तो कहे इस समय कि मैं करोड़ों का बिजनेस खड़ा करने He जा said, रहा हूँ, I ये छोटी मोटी set a watch day and night. और उसने कहा मैंने पहरेदारों को ठहराया दिन और रात, And may you be the next billionaire in town in और Jesus' अगले name. अरबपति आप बने इस शहर में यीशु के नाम में। And then when people will ask you, how did you do it? और लोग जब पूछेंगे कैसे आपने कर लिया, Tell them, उसे कहिए I handled the opposition. मैंने विरोधियों को निपटा। You have a property worth crores. You don't think it will just fall in your lap, in your mouth. No. आपके पास मान लीजिए करोड़ों की संपत्ति, बस यूं ही मत सोचिए कि आपके गोद में आपके मुंह में आएगा। You need to handle the opposition.
opposition. आपको विरोधों से निपटने की जरूरत He says it's a tough job. Then they say specialized commandos to take that fellows down. और देखिए जब मुश्किल दौर होता है तब वो बड़े बड़े ऐसे सामरिक कमांडो को नियुक्त करते हैं उस व्यक्ति को गिराने के लिए You don't just send some fellow, with one stick and say, get out, get out. और आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं भेज सकते एक हाथ में एक छोटी सी लकड़ी का कुछ There's a specialized force. और ऐसे विशेषज्ञ माहिर जो फोर्स होते हैं Our Indian army has a specialized commandos. हमारे भारतीय सेना के पास ऐसे खास विशेषज्ञ कमांडो हैं When they came, when they went, nobody knows. कब वो आए कब वो चले गए किसी को नहीं पता Those fellows say, who came, who went? Huh? और वहां के लोग अरे कौन आया कौन गया That's our Indian army. ये है हमारी भारतीय Hello, are you listening right now? आप सुन रहे हैं But unfortunately, Christians, लेकिन अफसोस की बात है मसीह लोग प्रभु ने दिया तो ठीक है, नहीं तो जो जाना है जाने दो. ऐसा एटीट्यूड लेगा तो सब जाएगा, तू भी जाएगा. See the attitude of people. लोगों का रवैया देखो No wonder they are always begging. कोई हैरानी की बात नहीं हमेशा भीख मांगते रहते हैं Today it's time to turn your attitude.